बड़ी बात ये कही कि 14 सीटें कंसोलिडेटेड रिजल्ट में, पूरे रिजल्ट में जो तब्दील हुए हैं वो एनडीए के खाते में, और 5 सीटें जो हैं वो आरजेडी यानी कि महागठबंधन के खाते में। चंद्रमोहन का हम रुख करते हैं। चंद्रमोहन, एक बड़ी बात जो आ रही है सामने वो ये आ रही है कि जिन सीटों पर पेच फंसा है उसमें सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम आरजेडी का है, और आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है इसीलिए है कि इकोनॉमिक मल्टीलेटरिज्म और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के कॉम्बिनेशन से एससीओ देश महामारी से हुए आर्थिक नुकसान के संकट से उभर सकते हैं। हम महामारी के बाद के विश्व में आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा और एससीओ क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करेगा। एक्सेलेंसीज, एससीओ क्षेत्र से भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने अथक और निरंतर संपर्कों से जीवंत रखा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे कदम कनेक्टिविटी प्रति भारत के मजबूत संकल्प को दर्शाते हैं। भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी को और अधिक गहरा करने के लिए यह आवश्यक है कि एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सम्मान के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा जाए। एक्सेलेंसी, यूनाइटेड नेशंस ने अपने 75 इयर्स पूरे किए हैं, लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है। महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है ये यूएन की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आए। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, परिवर्तनमेव स्थिरमस्ति, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। भारत 2021 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेगा। हमारा ध्यान वैश्विक शासन विधि में संभावित बदलाव लाने पर केंद्रित होगा। एक रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म जो आज की वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाएं, जो सभी स्टेक होल्डर्स की अपेक्षाओं, समकालीन चुनौतियां और मानव कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा करें। इस प्रयास में हमें एससीओ सदस्य राष्ट्रों का पूर्ण समर्थन मिलने की अपेक्षा है। एक्सेलेंसी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी और सभी रोगमुक्त रहे, यह शांति मंत्र भारत के समस्त मानव कल्याण के प्रति आस्था का प्रतीक है। अभूतपूर्व महामारी के इस अत्यंत कठिन समय में भारत के फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं भेजी हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग इस संकट से लड़ने में पूरी मानवता की मदद करने के लिए करेगा। एक्सेलेंसी, भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है और हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है। भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित
सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एससीओ एजेंडा में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दों को लाने के प्रयास हो रहे हैं, जो एससीओ चार्टर और शंघाई स्पिरिट का उल्लंघन करते हैं। इस तरह के प्रयास एससीओ को परिभाषित करने वाली सर्वसम्मति और सहयोग की भावना के विपरीत है। एक्सेलेंसी, मैं वर्ष 2021 में एससीओ की 20वीं वर्षगांठ पर एससीओ संस्कृति वर्ष मनाने के लिए पूर्ण समर्थन देता हूं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय इस वर्ष हमारी साझा बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ प्रदर्शनी आयोजित करने की प्रक्रिया में है। भारत की साहित्य अकादमी ने रूसी और चीनी भाषा में 10 भारतीय साहित्यिक कृतियों के अनुवाद का काम पूरा किया है और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष भारत महामारी मुक्त वातावरण में एससीओ फूड फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि समस्त एससीओ देशों के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स ने हाल में बीजिंग में एससीओ सचिवालय के सहयोग से आयोजित योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन को उनके कुशल और सफल नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं और इस बैठक के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं राष्ट्रपति इमामोली रहमान को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ताजिकिस्तान के सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में, वर्चुअल बैठक में 20वीं बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने कोरोना को लेकर बताया कि किस तरह से लगातार दवाइयों को लेकर शोध किया जा रहा है, बेवजह द्विपक्षीय मुद्दे उठाने जरूरी नहीं है। और ये सीधे सीधे बात उन्होंने कही है। चीन को लेकर कहा जा रहा था कि ये बहुत बड़ा मौका होगा, जिस तरह से चीन और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं, उस दौरान ये बैठक हो रही है शंघाई सहयोग संगठन की। और ये 20वीं बैठक, इसमें आमने सामने होना था उन राष्ट्र अध्यक्षों को, खास तौर पर पाकिस्तान और चीन की बात, जिससे हमारे संबंध बहुत तनावपूर्ण हाल फिलहाल में चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि बेवजह द्विपक्षीय मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है, जिन मुद्दों को वाकई अभी थोड़े वक्त के लिए अलग हटा देना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से अब आइए बिहार चुनाव की बात करते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे मैं आपका रुख करूंगी। गौरव, जो एग्जिट पोल था उसके नतीजे और अब जो रुझान आ रहे हैं उसके नतीजे, एक बहुत बड़ा फर्क है। आपकी मुस्कुराहट को हंसी में तब्दील होने का मौका मिल रहा है। देखिए, जिसकी मुस्कुराहट जनता बनाए रखती है प्रीति जी, उसकी मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकता है। और ये बहुत बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि हमने देखा किस तरह के आक्षेप लगाए गए हम पे, लेकिन आज ये सिद्ध हो गया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरा देश मानता है और बिहार में सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार जी की पुनः वापसी हो रही है। ये एक संदेश देता है जिन पार्टियों ने जंगल राज फैलाया था बिहार में, कि अब बिहार को जंगल राज मंजूर नहीं है। जी, हमारे साथ अनवर हुसैन साहब भी आरजेडी से जुड़ रहे हैं। अनवर जी, इतना बड़ा बदलाव होगा, आपको लग रहा था, उम्मीद कि इस तरह, जहां तो हमने देखा कि पोस्टर तक लग गए हैं,
तेजस्वी यादव को बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री होंगे, युवा चेहरा होंगे। अब तो रुझान जो बता रहे हैं वो तो पूरी तरह से उलट ही दिखा रहे हैं तस्वीर को। देखिए, हमने बात की नहीं, वो जो जोश खरोश पैदा हुआ था वो आपके एग्जिट पोल की वजह से हुआ था, और जो अभी के रुझान की वजह से आपके अंदर जो जोश खरोश पैदा हो रहा है उसको भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जीत के आता है, हम इत्मीनान से बैठे हैं और हम सही रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट यही आएगा जिसे एक्सपेक्टेशन चलता है। आपकी आवाज बहुत नहीं साफ आ रही है, लेकिन उस आवाज में मैं एक बात समझ पाई हूँ जो वो आप कह रहे हैं कि ये तो अभी रुझान है, अंतिम नतीजा तो आने दीजिए। और सरकार तो आप बता रहे हैं कि आरजेडी की ही बनने जा रही है, लेकिन कैसे बनेगी? जो नंबर हम दिखा रहे हैं उस नंबरों से तो फिलहाल ऐसी स्थिति रुझानों में तो नहीं दिख रही है। मेरे साथ शेष नारायण सिंह जी भी जुड़ गए हैं। शेष जी, इतनी बड़ी पिक्चर बदल जाएगी, ये रुझान जो अभी तक बता रहे हैं, आपने उम्मीद की थी? क्योंकि ये एक तरफा एग्जिट पोल्स थे जो बता रहे थे कि भाई अब तो सरकार महागठबंधन की ही बनने जा रही है। एग्जिट पोल्स जो हैं वो तो गड़बड़ कर रहे हैं थोक में। एग्जिट पोल्स का मामला जो है वो जिस तरह से उन्होंने बताया था, कुछ थे लेकिन उनको लोगों ने विश अवे कर दिया था, तो मुझे लगता है कि अब एग्जिट पोल से हम लोगों को राम राम कर लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि अब ये मामला अभी बहुत कांटे का है। अभी चूंकि काउंटिंग जो है, अभी इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा कि शाम तक फाइनल होगा, तो इसलिए अभी किसी को सेलिब्रेट करने की और किसी को गरियाने का वक्त नहीं है। अभी चुनाव जो है एकदम डेमोक्रेसी के स्टाइल में सही तरीके से चल रहा है। कहीं 500 से कहीं 1000 की, जहां 20-20 हज़ार के लीड है वो तो स्टेबलाइज हो गई हैं, लेकिन कई जगह पे लोग 100-100, 150-150 वोट से भी आगे पीछे हैं। तो उनके बारे में मुझे लगता है ना, इट्स टू अर्ली टू कॉल। कम से कम हम लोगों को तो कॉल नहीं करना है। आपको पता है दुनिया का सबसे बेहतरीन नामी चैनल CNN 3 दिन तक वेट करता है, जबकि सबको पता था कि कहाँ क्या वोट पड़ रहे हैं, कैसे पड़े हुए हैं, वहाँ तो ओपन होता है वर्चुअली, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं किया। तो हम भी अभी शाम तक कॉल न करें तो अच्छा है। जो भी होगा अभी एट द मोमेंट JDU वाले नीतीश बाबू का गठबंधन आगे है, लेकिन उन लोगों को सेलिब्रेट करने दीजिए और दूसरी तरफ लोग करें, हम बनाएंगे, उनको भी करने दीजिए। हमारी पोजीशन यह है कि वी आर नॉट कॉलिंग द इलेक्शन एज येट। अभी तक सिर्फ हम रुझानों पर ही बात कर रहे हैं। फाइनल जो वर्डिक्ट है वो जब नतीजे सामने आएंगे तभी पिक्चर पूरी साफ हो पाएगी। उस तस्वीर के साफ होने का इंतजार सबको है। और हमारे साथ कांग्रेस से सुलेमान मोहम्मद खान साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुलेमान जी। जरा बताइए, आप लोग तो लड़े ही नहीं, सिर्फ लड़ने के लिए लड़ लिए। आपको लगता नहीं है कि और अच्छे बेहतर रिजल्ट आ सकते थे, स्पेशली महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर आप लोगों ने प्रचार किया होता, अगर आपने अपने हर कार्यकर्ता नेता को जमीन पर उतारा होता? नहीं, रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं है। रुझानों की बात कर रही हूँ मैं बार बार बोल रही हूँ रुझान। नहीं, मैं समझा रिजल्ट, क्योंकि शायद रिजल्ट तो एक भी सीट का डिक्लेयर नहीं हुआ होगा अभी। अभी जो रुझान आ रहे हैं उसी पर बता दीजिए। कांग्रेस ने पूरी मजबूती से बिहार चुनाव लड़ा। हमारे हिसाब से तो हमने पूरी मजबूती से लड़ा। आपके हिसाब से मुझे लगता है कमजोर लड़ा है, तो अगली बार आपसे एडवाइस लेंगे। हम अगली बार आपसे एडवाइस लेंगे कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हमें फिक्र नहीं है, आपको ज्यादा फिक्र है। 15 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 12 एनडीए और 3 जो है वो किसके पास है? आपके महागठबंधन के पास है, जिसमें आपकी कोई सीट नहीं है अभी तक। जो नतीजे हैं उनकी बात बता रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका नतीजों का मुझे मालूमात देने का, इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि जो अभी रुझान आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इवन इलेक्शन कमीशन ने भी स्टेटमेंट दे दिया 2 घंटे पहले कि शाम तक 7-8 बजे तक चीजें साफ हो पाएंगी। हमारा ये मानना है कि जिस तरह का कैंपेन हमने किया है और हमारे गठबंधन ने किया है, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव जी ने और तमाम लीडर्स ने, आरजेडी के, कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टीज के लीडर्स ने जो कैंपेन किया है और जो ग्राउंड पे हमें फील मिला है, वो ये है कि हमें लगता है कि हमारी सरकार बनेगी और हमें एक मैंडेट मिलेगा, हमें मेजॉरिटी मार्क हम क्रॉस करेंगे और बहुमत मिलेगा। अभी इस वक्त जो सूरत हाल दिख रही है उसके हिसाब से एनडीए गठबंधन आगे है, नीतीश कुमार जी और भाजपा का गठबंधन आगे है। अब देखिए क्या होता है 2 घंटे में। हमारी उम्मीद यह है कि हमें मैंडेट मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन सुलेमान जी, मैं ये नहीं कह रही कि महागठबंधन जीतता है नहीं जीतता है, वो तो बहुत अभी बाकी है पिक्चर साफ होना। लेकिन आपने उस महागठबंधन में कितनी मजबूती से कैंपेन किया, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा, वो जो रुझान और नतीजे कुछ सीटों के आए हैं वो तो बता रहे हैं। आप माने या माने ही माने। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ। अजय कुमार LJP से हमारे साथ जुड़ गए। अजय कुमार जी,
कहना चाह रही है ठीक कि है अजय कांग्रेस कुमार बहुत जी, कमजोर चुनाव लड़ा। आप लोगों ने आपका जो ये कहना है कैंपेन कि जिस कांग्रेस ने उसमें बहुत किया था कमजोर वो तो चुनाव लड़ा। आपको मिल रहा है, आप बीजेपी को बड़ा दिलाने के लिए क्या कर रहे थे, सब ये हो रहा है, मैं इस पर आपका जवाब लूंगी। लेकिन अनुराग ढांडा, रिजल्ट आप क्या अपडेट रिजल्ट से? अनुराग, कुछ नए रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं? देखिए नया, बिल्कुल हमारा काम है आपको बिल्कुल अपडेटेड रखना कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, ताकि आप लोग अपनी चर्चा जारी रख सकें। मैं आपको बता दूं कि 35 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिनमें मार्जिन 1000 के आसपास बना हुआ है। 35 सीट्स हैं। अब की बार हमारे पास इसका डेटा मौजूद है कि ये 35 सीट पर आखिर कौन आगे और कौन पीछे है। आरजेडी इनमें से 7 सीटों पर आगे है जिसमें मार्जिन 1000 से कम है, यानी पलट सकती हैं। कांग्रेस 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 से कम मार्जिन से आगे है। तो 16 सीटें ऐसी हैं महागठबंधन की लीड वाली जिनमें मार्जिन 1000 से कम है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की मिलाकर देखें तो 18 सीटें ऐसी हैं जिनमें वो आगे चल रहे हैं लेकिन मार्जिन 1000 से कम है, यानी 16 और 18 लगभग बराबरी की बात है। किधर भी जा सकती हैं ये 35 सीटें। जी नेमतुल्लाह जी, जेडीयू की वजह से ये चुनाव के नतीजे आ रहे हैं या फिर बीजेपी ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता? ये जो रुझान है ये किस ओर जाते? आपकी तरफ तो नहीं आते? नहीं, ये तो जो एनडीए का गठबंधन है और इस गठबंधन में जो डबल इंजन के में लगे नीतीश कुमार का चेहरा, प्रधानमंत्री का साथ, ये सब मिलके जो प्रोग्राम हुआ और जो कैंपेनिंग हुआ उसी का नतीजा है। नीतीश कुमार का साइलेंट वोट है जिसने एग्जिट पोल को फेल कर दिया। एग्जिट पोल, अब तो ये लोग ईवीएम पर उंगली उठाने लगे कि ईवीएम के वजह से ऐसा हो रहा है। एग्जिट पोल तक इन लोगों का कोई ईवीएम का ये चर्चा नहीं था। एग्जिट पोल में खुशी महसूस कर रहे थे, लेकिन जब ये रुझान आने लगा तो अब सारे कांग्रेस के नेता कह रहे ईवीएम का खेल है, तो ऐसी बात नहीं है। ये जो साइलेंट वोट था नीतीश कुमार जी का, जो उन्होंने काम किया है ग्राउंड लेवल पर, जो काम किया है, जो पैसे जो यहाँ से जाते थे वो बीच में रह जाते थे, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने गरीबों को के खाते में भेजा, महिलाओं के खाते में भेजा, और जो महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने एम्पावरमेंट किया उसी के नतीजे में इस तरह का मैंडेट आया नीतीश कुमार। नहीं, लेकिन नेमतुल्लाह जी, अगर इतना साइलेंट वोटर था तो तीसरे चरण में नीतीश बाबू को ये क्यों कहना पड़ा, इमोशनल कार्ड क्यों खेलना पड़ा कि मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला? ये कितना बड़ा साइलेंट वोटिंग की ओर इशारा करती है बात, तो ये तो देखना होगा। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है गौरव भाटिया, ये साइलेंट वोटर है जो जेडीयू को, नीतीश बाबू को दोबारा सत्ता में देखना चाहता है, या फिर मोदी ब्रांड और मोदी के वो चेहरे जो बिहार चुनाव में हर जगह, हर सभा में, हर रैली में नजर आए? वो केंद्रीय मंत्री से लेकर दिग्गज नेताओं की एक फौज थी बिहार में। प्रीति जी, सबसे पहले तो ये दुगना आकर्षण है सुशासन का, विकास का। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी। महिलाओं ने, गरीब ने, मजदूरों ने, किसानों ने बढ़ चढ़ के एनडीए को वोट किया है। लेकिन मैं एक बात का उत्तर जरूर देना चाहूंगा। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है। पूरी मजबूती से लड़ा है प्रीति जी, तब ये हाल है। पिछली बार 27 सीटें थी, इस बार 20 ही रह गई हैं। वो कह रहे थे जिस तरह हमने कैंपेन किया है ग्राउंड से फील आ रहा है। अरे ग्राउंड में तो गई नहीं सोनिया गांधी जी, अध्यक्षा है कांग्रेस की, जनता से रूबरू भी नहीं हुई, और वो कह रहे ग्राउंड से फील आ रहा है। तो बिहार की जनता बड़ी ही परिपक्व है, वो जानती है उनके लिए क्या हितकारी है, और इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझ के वोट किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब सारे फैसले आ जाएंगे तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और ये एक स्टैंप होगा सुशासन पे और ईमानदारी और कर्तव्य परायणता पे, और जंगल राज को, वंशवाद को और भ्रष्टाचार को बिहार की जनता नकार रही जी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर जो लगातार चर्चाओं में था, वो फैक्टर गायब सा क्यों नजर आ रहा है रुझानों में? अभी तक नतीजों की ओर हम बात ही नहीं कर रहे, हम रुझानों की बात कर रहे हैं। और जो तस्वीर इस वक्त आप दिख रही है आपको, वो ऐसा लग रहा है कि एनडीए सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है तेजी से। ये रुझान अभी तक बता रहे हैं, ये फाइनल डेटा नहीं है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। एक ब्रेक मैं ले रही हूँ, जल्द लौट रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
चुनाव परिणाम के दिन बिहार में जेडीयू गठबंधन को पहला रुझान। न्यूज़ 18 इंडिया फिर रहा सबसे आगे। 123 सीटों पर जेडीयू प्लस नजर आ रहा है। हमारी स्थिति और अच्छी होगी। बीजेपी पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। दूसरों ने लगाया पूरा दम पर हुए नाकाम। लाइव रिजल्ट हब की ताकत। सारी सीटों के रुझान न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय चेहरों और नतीजों के साथ। सबसे पहले जो आंकड़े, बिल्कुल सटीक आंकड़े वो आपकी न्यूज़ 18 ने दिखाए। फिर एक बार